Hello students, so we are back with the videos of class 12 mathematics again and till now हम लोग rate of change of quantity समझ चुके हैं application of derivatives में, right? और उसके बाद हमने increasing और decreasing functions के behavior के बारे में भी समझा. So we move to the next application of our syllabus which is tangents and normals. तो देखिए अगर हम notice करेंगे the process of differentiation is all about finding the slope of a tangent at a given point of the curve. यही है ना? Differentiation क्या है? It is a process of finding the slope of a tangent at a given point of the curve. यानी कि जैसे ही मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो जो dy by dx आता है मेरे पास वो क्या होता है? स्लोप होती है. किसकी? टेंजेंट की. और टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? यानी कि अगर मुझे कभी टेंजेंट की इक्वेशन बनानी पड़े और मेरे को ये पॉइंट पता हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं. क्योंकि 11th क्लास के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि सपोज आपके पास एक नोन पॉइंट है x0 y0 और आपको किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप भी पता है विच इज m, तो आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं? m इज इक्वल्स टू y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0. याद आया? 11th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा. तो बिल्कुल इसी तरीके से मान लो मेरे को ये पॉइंट पता है. यहाँ पे सोच के देखो, ये पॉइंट मेरे लिए नोन है जो कर्व और टैंजेंट का कॉमन पॉइंट है. पॉइंट ऑफ टैंजेंट है जिसको ऐसे कह सकते हैं ना. वो पॉइंट मेरे लिए नोन है. स्लोप मेरे को कहां से पता लगेगी? dy by dx से डिफरेंशिएट करके स्लोप पता लग जाएगी, है ना? तो मैं कैसे बना पाऊंगा? देयरफॉर इक्वेशन of tangent can be determined by dy by dx is equals to y minus y0 upon x minus x0, क्योंकि dy by dx मेरी क्या है? स्लोप है टेंजेंट की, और स्लोप भी स्ट्रेट लाइन के यहां पे लेते हैं. उनकी जगह पे खाली क्या रिप्लेस करें? dy by dx, राइट? तो ये तो होगी टेंजेंट की बात कि टेंजेंट की स्लोप और टेंजेंट की इक्वेशन में बना सकता हूं. बट व्हाट इज नॉर्मल है? नॉर्मल क्या है? देखिए नॉर्मल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है. टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, राइट? सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, करेक्ट? और 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है. यानी कि एक की स्लोप जो होती है वो दूसरे के नेगेटिव का रेसिप्रोकल होती है ना. दूसरे के नेगेटिव का रेसिप्रोकल होती है, राइट? तो अगर मेरे को टेंजेंट की स्लोप पता लग चुकी है dy by dx, तो मेरे को समझो नॉर्मल की स्लोप भी पता लग गई, है ना? कितनी हो जाएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी गिवन बाय व्हाट? -1 अपॉन dy by dx, करेक्ट? और जब मुझे इसकी स्लोप पता लग गई, है ना, तो मैं फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आराम से बना पाऊंगा. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? दैट विल बी -1 अपॉन dy by dx इज इक्वल्स टू y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0, क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है ना. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम ही है, वो तो इसके लिए भी भाई ये सेम है. तो सिंपली मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट और नॉर्मल के जो इक्वेशंस हैं वो डेवलप कर सकता हूं और स्लोप भी साथ साथ कैलकुलेट कर सकता हूं थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो लेट अस ट्राई फ्यू क्वेश्चंस. सो जैसे कि क्वेश्चन सेज कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व. थर्ड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का. Find the slope of the tangent to curve y is equals to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. At the point whose x coordinate is 2. यानी कि x is equals to 2 पे मुझे टेंजेंट की खाली स्लोप निकालनी है. इसमें तो मुझे इक्वेशन भी डिटरमाइन नहीं करनी है ना. तो इक्वेशन तो स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट की क्या करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट is given by what? dy by dx, है ना, करेक्ट? सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कर देते हैं,
So 3x square minus 1 dy by dx at x is equals to 2, क्योंकि 2 पे मांगा है ना, कितना हो जाएगा 3 into 2 का स्क्वायर minus 1, so this is 4, 3 is 12, minus 1 is 11, and that is the answer. Correct? So this is how you can determine the slope of tangent. One more question you can ask. Find the slope of the normal to the curve. 6th question मैं बता रहा हूं. Find the slope of the normal to the curve x is equals to a, not a, 1 minus a sin theta and y is equals to b cos square theta at theta is equals to pi by 4. At theta is equals to pi by 4 नहीं यार, sorry, pi by 2 actually, pi by 2. देखो क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, खाली नॉर्मल की स्लोप निकालनी है. तो नॉर्मल की स्लोप के लिए मेरे को dy by dx निकालना पड़ेगा, है ना, बट ये पैरामीट्रिक फॉर्म में तो मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा. सो dx by d theta is what, minus a cos theta. Correct? dy by d theta will be what, minus 2b cos theta sin theta. आई होप कंपोजिट फंक्शन आपको पता हो कैसे डिफरेंशिएट करना है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. ओके, सो ऑब्वियसली इट बिकम्स व्हाट, minus b sin 2 theta, because 2 sin theta cos theta will become sin 2 theta. So therefore I can say that dy by dx will be what, dy by d theta upon dx by d theta. So minus b मैं ओपन ही रख लेता हूँ, उसको कट जाएगा यार ना, बेटर था. मैंने sin 2 theta लिख दिया, बट मैं ओपन ही कर लेता हूँ उसको, क्योंकि cos theta कट जाएगा वहां पे. So upon a cos theta, so cos theta get cancelled. So minus 2b sin theta upon a. So dy by dx at theta is equals to pi by 2, कितनी होगी, minus 2b upon a, because sin pi by 2 will become 1. okay, but ये क्या आई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है. मुझे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. मैं बोलूंगा therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल is equals to minus 1 upon dy by dx and that is equals to a upon 2b, है ना, नेगेटिव हो गया और रेसिप्रोकल हो गया, and that is my answer. a upon 2b is the slope of the normal. समझ में आ गया? ठीक है. सो आई होप यू हैव गॉट द बेसिक फंडास ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. सो आप ट्राई करें एग्जांपल्स, इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस ट्राई करें, कुछ आप ट्राई कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में आई टॉक अबाउट फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ताकि और क्लैरिटी हो इस कॉन्सेप्ट को लेके. ठीक है. सो टिल देन आप कम से कम एग्जांपल्स ट्राई करें और कुछ क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के ट्राई करें. अपना काम कंप्लीट रखें और घर पे रहें, ये जरूरी है. सेफ रहें, बी हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच.